हेलो, वेलकम बैक टू एपिसोड 2 ऑफ आईपी की बात विद एडवोकेट प्रगति गुप्ता। इमेजिन कीजिए आपने अपने ब्रांड को बिल्ड करने में सालों की मेहनत लगाई, एक ब्रांड बनाया, पूरा बिजनेस खड़ा करा, पैकेजिंग के ऑर्डर्स दिए, काफ़ी मेहनत करके सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस क्रिएट करी, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया और एक दिन आपको अचानक से पता चलता है कि कोई और आपके ब्रांड नेम पर लीगल राइट्स क्लेम कर रहा है। शॉकिंग है ना? नमस्ते, मैं हूं एडवोकेट प्रगति गुप्ता, अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एंड अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अटर्नी एंड LLM इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फ्रॉम हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर एंड अ PhD स्कॉलर एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। चाहे आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या 10 साल से आप किसी बिजनेस को चला रहे हैं, आपके बिजनेस का कोई नाम, आपके बिजनेस का कोई ब्रांड या आपके बिजनेस की कोई आइडेंटिटी है, तो आज का ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ट्रेडमार्क होता क्या है, कौन ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकता है, क्या क्या रजिस्टर हो सकता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस क्या है और क्या मिस्टेक्स हैं जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में ट्रेडमार्क एक ऐसी आइडेंटिटी है जो आपके गुड्स या आपके सर्विसेज को दूसरों के गुड्स या सर्विसेज से डिस्टिंक्ट करती है। ट्रेडमार्क सिर्फ कोई नाम नहीं होता। ट्रेडमार्क हो सकता है कोई लोगो, कोई ब्रांड नेम, कोई टैगलाइन, कोई सिग्नेचर, शेप ऑफ गुड्स और कुछ कुछ केसेस में तो कलर कॉम्बिनेशन या साउंड्स भी। जी हाँ, बिल्कुल, अगर लीगल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती हैं तो। जैसे जब आप किसी भी ब्रांड का नाम सुनते हैं तो तुरंत उस कंपनी की याद आ जाती है। वही होता है ब्रांड आइडेंटिटी, ट्रेडमार्क का कोर पर्पस। अब सवाल आता है कि मैम ट्रेडमार्क किस किस को रजिस्टर कराना चाहिए। अगर आप कोई गुड्स, कोई सर्विसेज के लिए एक डिस्टिंक्टिव ब्रांड आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो ट्रेडमार्क को समझना और इवन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में सोचना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या कोई स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, क्लोथिंग ब्रांड चलाते हैं, रेस्टोरेंट या कैफ़े को ओन करते हैं, कॉस्मेटिक्स या ज्वेलरी ब्रांड में डील कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं या आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो या फिर आप कोई ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको ट्रेडमार्क के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। हर केस अलग होता है और इसलिए रजिस्ट्रेशन की सूटेबिलिटी फैक्ट्स टू फैक्ट्स डिपेंड करती है। लेकिन अगर आप एक यूनिक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैम हमारी तो कंपनी ही नहीं है, हम कोई कंपनी ओन नहीं करते, तो क्या हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हैं। इवन एज अ नेम ऑफ इंडिविजुअल आप अपने खुद के नाम पर अपने ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं, सब्जेक्ट टू लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब क्या क्या रजिस्टर हो सकता है? आपका ब्रांड नेम, आपका लोगो, जैसे आपने मैकडी का लोगो देखा होगा तो वो एक लोगो पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है। कोई भी डिवाइस मार्क, कोई भी टैगलाइन, कोई भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग, कि आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसी दिखती है, से सपोज ब्लू वाइट कलर, जो कलर कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट टू लॉ आप कुछ भी रजिस्टर करा सकते हैं एज अ ट्रेडमार्क। सिर्फ जेनरिक या सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नेम्स में चैलेंजेस आ सकते हैं, बट जी हाँ, कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस में हम उन्हें भी रजिस्टर करवा सकते हैं। इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और सब। अब बात करते हैं हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। जनरली होता क्या है कि हमने कोई नाम, कोई टैगलाइन डिसाइड करा और हम सोचते हैं कि अब हम डायरेक्टली ट्रेडमार्क के लिए फाइल कर देते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए। और काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड अटर्नी के पास ना जाने की बजाय आप किसी से भी जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, आप उनके पास चले जाते हैं
और आपके जो बेसिक स्टेप हैं वो मिस आउट हो जाते हैं। जैसे जब हम किसी घर को बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, या वो जिस ज़मीन पे आप अपना घर बना रहे हैं वो आपकी ज़मीन होनी ज़रूरी है, उसके पक्के कागज़ होने ज़रूरी हैं। वरना आप कितना भी बड़ा महल बना लेंगे, सरकार कल को आके बोलेगी कि आपने जिस ज़मीन पे अपना घर बनाया है तो आपकी है ही नहीं। आपको लास्ट स्टेज में पता चल रहा है कि अरे ये जो प्रॉपर्टी के कागज़ हैं ये सही नहीं है, हम तो बर्बाद हो गए। सेम ट्रेडमार्क के केस में होता है। क्लाइंट्स ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पे कर देते हैं, किसी से भी ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लेते हैं, एंड बाद में जाके उन्हें पता चलता है कि ये तो रजिस्टर ही नहीं हो सकता, क्योंकि इस नाम से ऑलरेडी कोई एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड चल रही है कहीं और। ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंडिया में ही चल रही हो सकता यूएस में हो सकता यूके में हो, बट उसकी प्रेजेंस इंडिया में हो और इस बेसिस पे आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर ही नहीं हो सकता। ऑब्जेक्शन आ गई। तो जो सबसे पहले और सबसे बेहद ज़रूरी स्टेप होता है वो है ट्रेडमार्क सर्च, कि हमने जो नाम डिसाइड करा है पहले हम उसको सर्च तो करें कि क्या ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो हम स्टेप 2 पे जाएंगे, और अगर अवेलेबल नहीं है तो आपका जो ट्रेडमार्क अटर्नी है वो आपको बताएगा कि आप इस नाम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, या क्या आप कर सकते हैं जो आप अपने ब्रांड का नेम बिल्ड करें। तो द सेकेंड स्टेप इज, जब आपका नाम डिसाइड हो जाएगा तो एक सही क्लास में आपकी फाइलिंग होना ज़रूरी है, बिकॉज देयर आर टोटल 45 नंबर ऑफ क्लासेस इन ट्रेडमार्क। तो आपके जो गुड्स हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं वो किस क्लास में फाइल हो रही हैं वो जानना बेहद ज़रूरी है। देन द थर्ड इज फाइलिंग द एप्लीकेशन। फिर आपके जो रेलिवेंट डिटेल्स हैं वो आप अपनी एप्लीकेशन में फिल करेंगे। देन फोर्थ स्टेज इज एग्जामिनेशन। जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है वो आपके एप्लीकेशन को थरोली एग्जामिन करती है, एंड देन एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करती है कि क्या ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो आगे बढ़ाने लायक है या नहीं है। इन केस अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाती है, ट्रेडमार्क एग्जामिनर जो है वो ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, तो आपका फिफ्थ स्टेप आता है पब्लिकेशन, जिसमें आपका ट्रेडमार्क जो है वो ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश होगा। एंड देन 4 महीने का पब्लिक को टाइम मिलता है उस ट्रेडमार्क को ऑब्जेक्ट करने के लिए, और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती है तो सक्सेसफुली आपकी ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाती है, एंड देन यू गेट अ ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। बट हाँ, अगर आपकी एग्जामिनेशन स्टेज पर कोई ऑब्जेक्शन आती है तो जब तक आप उस ऑब्जेक्शन को रेक्टिफाई नहीं करते तब तक वो उस स्टेज पर ही आपकी एप्लीकेशन अटकी रहेगी। एंड ये जो प्रोसेस है पूरा टाइमलाइन का जो मैंने आपको बताया, ये केस टू केस वेरी करता है। इट डिपेंड्स ऑन objections, oppositions or any other procedural factors. So this is very important that you get your trademark application filed through a registered trademark attorney or a trademark agent. Now अब हम डिस्कस करेंगे जो कॉमन मिस्टेक्स जो लोग कर देते हैं आज के टाइम पर। द फर्स्ट थिंग इज सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना काफ़ी है। नहीं, सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको किसी भी तरीके का राइट नहीं देता कि आप अपनी ब्रांड या आप अपनी लोगो पर एक लीगल राइट रखते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है जो लोगों को लगता है कि अगर हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो मतलब कि हमारा ब्रांड या जो भी हमारा टैगलाइन लोगो है हम उस पर लीगल राइट्स रखते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। द थर्ड मिस्टेक इज ट्रेडमार्क सर्च किए बिना अपना ब्रांड लॉन्च कर देना। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि बिना ट्रेडमार्क सर्च के आप अपनी ब्रांड लॉन्च मत करिए। अगर आप लॉन्च कर चुके हैं और से सपोज आप काफ़ी टाइम से बिजनेस में हैं, देन दिस इज द डिफरेंट थिंग। एज आई टोल्ड यू कि फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है। बट अगर अभी तक आपने अपनी ब्रांड लॉन्च नहीं करी है और आप सोच रहे हैं कि कल को हमें एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड बनानी है, देन ट्रेडमार्क सर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्थ इज बहुत ही ज़्यादा जेनरिक या डिस्क्रिप्टिव ब्रांड नेम चूज़ करना। एंड द फिफ्थ इज रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत देर से सोचना। काफ़ी बार होता है कि हमें लगता है कि हम तो एक छोटे से स्टार्टअप हैं या हमने जस्ट अभी अपना बिजनेस शुरू करा है, चलिए कोई नहीं, हम 4-5 साल बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। बट कल को जिस स्पीड में लोग
ग्रो कर रहे हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। हो सकता आज आपने अपनी ब्रांड बिल्ड करने में 2 साल 3 साल लगा दिए, बट कल को कोई और उस नाम से रजिस्ट्रेशन करके ट्रेडमार्क्स के बेनिफिट्स उठा रहा है, फिर यू आर लेफ्ट विद नो अदर रेमेडी। तो वी से कि कल 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 कभी नहीं आता। समझना और बिना प्रॉपर लीगल गाइडेंस के ट्रेडमार्क फाइल कर देना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। एक छोटी सी मिस्टेक जैसे गलत क्लास चूज करना या इनकम्प्लीट स्ट्रेटजी के साथ फाइलिंग करना बाद में अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस तो क्रिएट करेगी, साथ में जो आपने अपना हार्ड अर्न्ड मनी लगाया है वो भी बर्बाद हो जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शन टू गेट अ मनी रिफंडेड बाय अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। यू कैन डेफिनेटली फाइल अ न्यू एप्लीकेशन, आप एक नया एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आप है अगर आप ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिज़ाइन प्रोटेक्शन और आईपी लॉ को सिंपल इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो आईपी की बात विद एडवोकेट प्रगति गुप्ता को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं एडवोकेट प्रगति गुप्ता, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।